राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण जी गुप्त ने अनेकानेक खंड काव्य की रचना की है और उनके प्रायः सभी खंड काव्य स्तुत्य है। इसी क्रम में मैथिली शरण जी गुप्त द्वारा विरचित द्वापर खंड काव्य आता है, जिसके अंतर्गत कुब्जा का अंश, इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। दरअसल कुब्जा कंस की दासी है और कंस के कहने पर वह कंस के लिए फूल लेने के लिए जाती है कि रास्ते में नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण की भेंट उससे हो जाती है। कृष्ण को पाकर, कृष्ण का अलौकिक रूप देखकर कुब्जा अचंभित रह जाती है। वह कृष्ण को निहारती है, नखशिख तक कृष्ण के स्वरूप को देखती है और पाती है कि अद्भुत अलौकिक छवि वाला यह कृष्ण बरबस ही उसके मन को मोह रहा है। कृष्ण की कनपटियों पर झूलते हुए उनके कानों के कुंडल, उनकी दोनों भुजाएं जो पार्श्व में एक दूसरे से टकरा रही है और उनके चेहरे पर पड़ी हुई लठ और अत्यंत ही शोभायमान हो रहा उनका रूप कुब्जा को बरबस ही आकर्षित करता है। वह कृष्ण को देखकर, उनके अधरों को देखकर ऐसा उसे लगता है कि कृष्ण के अधरों पर ये जो लाल रंग है, ये लाल रंग राधा के हृदय का से बहता हुआ रक्त है, क्योंकि मैं कृष्ण के सम्मुख हूँ और मेरे कृष्ण के सम्मुख होने से जो पत्नी भाव उसके अंतर्गत आया होगा, उससे जो ईर्ष्या और डाह राधा के मन में पैदा हुई होगी, उससे उसका हृदय फटा होगा और उसके हृदय से जो लहू बहा होगा वह कृष्ण के होठों के ऊपर प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार कुब्जा कृष्ण के अलौकिक रूप में खोती चली जाती है और फिर अंततः वह जो पूजा की थाल उसके हाथ में होती है, उस पूजा की थाल से वह कृष्ण को तिलक लगाती है। क्योंकि कुब्जा कुबड़ी है, कुबर निकला हुआ है, वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए उसे कृष्ण के भाल पर तिलक लगाने में कठिनाई अनुभव होती है। तब वह जैसे ही तिलक लगाने को होती है, लेकिन चूँकि कठिनाई का अनुभव करती है, तो कृष्ण उसका एक हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी सहायता करते हैं और फिर कृष्ण उसके एक अपने पाँव से उसके एक पैर को दबा देते हैं। इस प्रकार कुब्जा का जो कुबर है वो कुबर सीधा हो जाता है। तो अब तक जो कुब्जा धरती को देख कर के चलती थी, आज जब वह लंबवत खड़ी होती है, तब उसे धरती के अतिरिक्त भी प्रकृति को, समूची प्रकृति को निहारने का लाभ उसको आज प्राप्त होता है और इस प्रकार वो कृष्ण पर बली जाती है। कंस राज के लिए ले चली फूल और चंदन में, पहुँच पारो से बोला पथ में, शुभे नंद नंदन में, किसके लिए लिए जाती हो तुम पूजा की थाली, यह कर कर क्या जाने कैसे मुस्काया बनमाली। कुब्जा अंश में कुब्जा कंसराज के लिए फूल चुनने के लिए जाती है। उनके कहने पर उपवन की ओर जाती है कि जब वो मार्ग में होती है, तब उसके पीछे पार्श्व में खड़े होकर कृष्ण
अपने स्वयं का परिचय देते हुए कहते हैं कि शुभे मैं नंद नंदन हूँ, अर्थात मैं नंद का पुत्र कृष्ण हूँ। और अपना परिचय दे करके वह सम्मुख आ जाता है और आ जाने के बाद वह इस प्रकार की अपनी मुस्कान बिखेरता है कि कुब्जा उसकी सहज मुस्कान के अंदर खोती चली जाती है और वह उसकी मुस्कान में लीन हो जाती है। रवि शशि लटके रहे शून्य में, उससे सार भरा था और धन्य धरा ने ही उस धन का गौरव भार धरा था। अथवा अपने पैरों पर ही खड़ा आप वह नरवर, और बची रसातल जाने से यह धरा वहीं पद धर कर। आगे कृष्ण कुब्जा से सवाल करते हैं कि ये पूजा की थाली तुम किसके लिए ले जा रही हो, और इस सवाल करते करते हुए अद्भुत मुस्कान उनके चेहरे पर खिली हुई होती है और तब ऐसा लगता है कि उसकी मुस्कान के आगे सूर्य और चंद्रमा दोनों ही नगण्य साबित होते हैं और जैसे पृथ्वी भी अपने स्वरूप को खोती हुई मिलती है, लेकिन वह नंदन कृष्ण धरती पर खड़े हुए हैं, उनके पैर धरती पर टिके हुए हैं, इसी से धरती टिकी हुई है। अन्यथा उनके मुस्कुराते हुए रूप को देखकर सभी, चाहे चंद्र हो चाहे सूरज हो, वह नगण्य हो रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि में कृष्ण ही अपने पैरों से इस धरती को संभाले हुए हैं और उनके रूप की आभा के सम्मुख चंद्र और सूर्य के रूप, उनका सौंदर्य बिल्कुल फीका प्रतीत होता है और इस प्रकार कुब्जा कृष्ण के रूप और सौंदर्य में खोती हुई चली जाती है। कसी क्षीण कटिपीन वक्ष था, कब कचनार ढके थे, संघर्ष वर्ग के उत्तरीय में चित्रित रत्न टके थे, दुगने से दो भुज विशाल थे, पार्श्व छीलते छीलते गंड द्युति मंडल की मंडित श्रुति कुंडल थे हिलते। आगे के अंश में यह रूप सामने आता है कि कुब्जा कृष्ण को अनवरत निहारती रहती है और देखती है कि उनकी कटी में वस्त्र पीताम्बर बंधा हुआ है और उनके जो कच्छ है, उनके जो लठ है, वह कचनार की तरह उनके चेहरे पर छाई हुई है और उनके जो भुजाएं हैं, वो भुजाएं उनकी पार्श्व में जाकर के मिल रही है और एक नया ही स्वरूप सम्मुख प्रस्तुत कर रही है। इस प्रकार कुब्जा कृष्ण के रूप में खोती चली जाती है और कृष्ण के अद्भुत रूप को पाकर वह स्वयं में कृष्ण के प्रति समर्पित होती चली जाती है। चिबुक देख फिर चरण चूमने चला चित्त चिर चेरा, वे दो ओठ न थे राधे, था एक फटा उर तेरा, फिर भी उसके दंत हास में मोती खो जाएंगे, उस नासा को निरख कुटिल भी सीधे हो जाएंगे। कृष्ण का रूप निहारते निहारते कुब्जा कृष्ण के मनोरम रूप में जैसे खो गई और खोते खोते जब उन्होंने चिबुक देखा, उनकी ठोड़ी को देखा, तो वह ठोड़ी को देखती रही और उसके बाद जब उसने उनकी आँखें देखी, उसके बाद उसने उनके अधर देखे, तो उन्हें लगा कि यह हृदय उनका, उनके अधर, उनके होठों का लाल रंग, ये
राधा के फटे हुए हृदय से बहते हुए रक्त की लाली है। और ये जो भाव कुब्जा के मन में आता है वह इस प्रकार से आता है कि मानो कुब्जा स्वयं को कृष्ण के साथ इस भाव से उपस्थित कर रही है जैसे कि वह कृष्ण की पत्नी के स्वरूप हो, पति भाव के साथ वह अपने आप को प्रस्तुत करती है। तो उससे जो डाह राधा के मन में हुई, उससे जो डाह राधा के हृदय में हुई, उस डाह से ऐसा लगा कि मानो राधा के हृदय फट गया हो और उसके रक्त से जो उसके हृदय से जो रक्त निकला हो वो रक्त मानो उसके होठों की लाली बनकर आई हो। इसी प्रकार से उनमें जो द्युति है, उनकी आँखों में चमक है, उनके चेहरे पर जो चमक है वो चमक, उसकी आभा उसके सामने अत्यंत सभी मोती नगण्य है। उनकी चमक फीकी है, अर्थात जो मोतियों का जो मूल्य हुआ करता है वे मोती अपने आप में मूल्यहीन उनके हंसी के आगे, उनके इस हास्य के आगे, उनके स्मित हास्य के सामने मानो उनकी दंत पंक्तियों के सामने वे मोती नगण्य है, वे मोती मूल्यहीन है। इस तरीके से कुब्जा कृष्ण के स्वरूप में खोती चली जाती है और इस भाव में वह कृष्ण के प्रत्येक रूप का, चाहे वह कृष्ण की अलकें हों, कृष्ण की भुजाएं हों, कृष्ण की आँखें हों, कृष्ण का ललाट हो, कृष्ण के कुंडल हों, उन सभी में खोती चली जाती है। और एक प्रकार से कृष्ण के अधरों के ऊपर जो रक्त है, जो लालिमा है, जो कृष्ण के अधर मतलब जो लाल रंग के दिखाई देते हैं, उसमें वह इस भाव को पकड़ती है कि मेरे प्रति कृष्ण का जो अनुराग है या कृष्ण के प्रति मेरा जो अनुराग है, इस अनुराग के कारण राधा का हृदय फट गया है और उस फटे हुए हृदय से जो लहू बह रहा है वह आज कृष्ण के अधरों के ऊपर है। इस प्रकार से एक सोतिया डाह का रूप भी कुब्जा यहाँ प्रस्तुत करती है, जो कि इस पंक्तियों के अंदर एक प्रकार से चमत्कार पैदा कर देते हैं गुप्त जी, और एक प्रकार से सोतिया डाह लेकर के वे इस पंक्ति में और भी रसात्मकता और भी काव्यात्मकता को प्रस्तुत करते हैं। देख लिया मैंने सहस्त्र दल, ले उस मुख की झांकी, वृद्ध न होकर बाल बनी थी, पलट प्रौढ़ता बाकी। उन काली आँखों में कैसी उजली दृष्टि निहारी, जान पड़ा ब्रज कुंज बिहारी, मुझको विश्व बिहारी। आगे कुब्जा कहती है कि कृष्ण का मुख देख करके मुझे लगा कि जैसे सहस्त्र कमल दल की जो शोभा है वो शोभा उनके मुख के ऊपर है, उनके मुख पर शोभायमान है। और ऐसे मुखाकृति की जो छवि है वह अत्यंत ही बाकी छवि मुझे लुभा गई। और जैसे मैं वृद्धा होकर के, मैं वृद्धा थी, वृद्ध होकर भी उनके उस रूप में इस प्रकार से खो गई, मानो कि मतलब मेरी प्रौढ़ता गायब हो गई है और एक नव यौवना मेरे शरीर के अंदर मुझे अनुभूत हो रही है। इस प्रकार से कृष्ण का अलौकिक रूप देख करके वृद्धा कुब्जा स्वयं को एक नवयुवती की तरह अनुभव करने लगती है, और जो नवयुवती का बांकपन है वह उस बांकपन को अनुभव करने लगती है। और कृष्ण की काली आँखों में खोकर वह इतना उजला रूप कृष्ण की आँखों में, काली आँखों में खो करके वह उन एक प्रकार से उनकी उजली दृष्टि से इतनी ज़्यादा आकर्षित हो जाती है कि कृष्ण ऐसा लगने लग जाता है कि कृष्ण सिर्फ अकेला कुंज का ब्रज बिहारी नहीं है, बल्कि वह तो विश्व बिहारी है। इस प्रकार जो कृष्ण का एक रूप जो कुब्जा देखती है, तो वह रूप जो एक प्रकार से अलौकिक रूप उसे दिखाई देता है। यहाँ
ब्रज बिहारी कह देने से और उसको विश्व बिहारी कह देने से कृष्ण का जो व्यष्टि पक्ष है उसको कुब्जा समष्टि पक्ष बनाती है। और इस प्रकार से ऐसा लगता है कि कृष्ण केवल ब्रज के अनोखे लाल नहीं हैं, अपितु वह समूचे विश्व में विहार करने वाले विहारी है। इस प्रकार से एक समष्टि भाव कृष्ण के प्रति कुब्जा के मन में आता है और यही वजह है कि कुब्जा उस रूप को निहार करके अपनी वृद्धावस्था को भूल जाती है और एक तरीके से उसके भीतर वह नव यौवन को अनुभव करती है। श्याम रूप हो न हो राम ही मूल आप आया वह, पर इस कंसपुरी में भी क्यों नहीं चाप लाया वह। हृदय सशंक हुआ पर आहा जब भ्रकुटियाँ तीखी, निज विलास में विश्व नचाती वंशीधर की दीखी। कुब्जा ने कृष्ण के श्याम रूप को देखा, अनुभव किया और अपने आप में प्रश्न किया कि यह श्याम रूप जैसे राम का रूप लेकर ही आया है। लेकिन कुब्जा के मन में फिर एक बात उठती है कि राम का रूप लेकर के यह कृष्ण हमारे सामने खड़ा है, लेकिन इस कंस की नगरी में वह अपने साथ धनुष बाण चाप लेकर के क्यों नहीं आया। क्योंकि कुब्जा ये समझती है कि कंस के नगरी में जो पाप पल रहा है, जो अत्याचार पल रहा है, जो अनाचार पल रहा है, उसका मर्दन करने के लिए अगर राम के रूप में कृष्ण अपने साथ चाप लेकर के आती तो उसका विश्वास बढ़ जाता। लेकिन आगे जब कुब्जा कृष्ण की तीक्ष्ण दृष्टि को देखती है, कृष्ण की भ्रकुटियों को देखती है, उन भ्रकुटियों का टेढ़ापन देखती है, तो सशंक कुब्जा शंकाहीन हो जाती है, शंका रहित हो जाती है और वो जानती है, वो जान पाती है कि वे उनकी जो तीखी दृष्टि में समूचा जो विश्व है, वह विश्व उनकी दृष्टि के से अनुगुम्फित है, समूचे विश्व के वह विश्व विहारी है। इस प्रकार का जब कुब्जा के मन में यह भान आता है तब वह उसकी शंका जाती रहती है और वह विश्वसनीय हो जाती है, विश्वस्त हो जाती है कि यह कृष्ण चाहे राम रूप लेकर के ना आया हो, लेकिन इसकी भ्रकुटी में जो उल्लास है, इसकी भ्रकुटी के अंतर्गत जो एक प्रकार का जो विश्वास कुब्जा को दिखाई देता है, जो टेढ़ी भ्रकुटियाँ हैं, जो नर्तन करती भ्रकुटियाँ हैं, उससे कुब्जा अनुभूत हो जाती है और उसका विश्वास बढ़ जाता है। मेरे मन की मूर्ति ढली थी उसके सांचे में, वह खेल रहा था नारायण ही नर के ढांचे में। वह मोर पंख सी मुकुट बना था उसके अपने आने से, सिंह पुरुष बन जाए हाय यह पीताम्बर पाने से। मैथिली श्रेणी गुप्त आगे कुब्जा से कहलवाते हैं कि जो मेरे मन के भीतर जो मूर्ति बनी थी, जो कृष्ण को लेकर के मेरे मन में जिस प्रकार का कृष्ण का जो आकार मेरे मन में बना हुआ था, वही आकार, वही स्वरूप मानो साकार रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ था। और मैं ये सोच रही थी कि कृष्ण ने अपने सिर के ऊपर मोर पंख धारण किए हुए हैं, यही कृष्ण का मुकुट है, यही कृष्ण का मोर मुकुट है। अब सोच रही हूँ कि इतने सुकोमल कृष्ण को कहीं कंस न मार डाले, इसलिए कृष्ण ने को मैं देख रही हूँ कि
वह जो मयूर पंख को धारण किया हुआ, मोर मुकुट को धारण करने वाला कृष्ण, जो कि पीताम्बर को ओढ़े हुए हो, यह पीताम्बर पीले वस्त्र को ओढ़े हुए हो, यह पीले वस्त्र को पीताम्बर को धारण किया हुआ कृष्ण सिंहों की तरह बन जाए, क्योंकि सिंहों का जो वस्त्र है वह भी पीला वस्त्र होता है। मृगछाल सिंहों की कहलाती है, जो कि पीले रंग की होती है। तो वह पीताम्बर में जो कृष्ण है, सुसज्जित है, वह इस प्रकार से मैं सोचती हूँ कि वह सिंहों की तरह रूप ले ले, और जब इस प्रकार का रूप उस सुकुमार कृष्ण को प्राप्त हो जाएगा तो कुब्जा के मन में यह आश्वस्ति का भाव आ जाता है कि निसंदेह इस सुकुमार कृष्ण का कंस कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जो छवि कुब्जा के मन में कृष्ण की थी, उसी प्रकार की छवि कुब्जा कृष्ण के कृष्ण के मोरपंख और कृष्ण के पीताम्बर को देख करके वह यह अनुभव कर लेती है कि निसंदेह ये मोरपंख को धारण करने वाला कृष्ण, पीताम्बर को धारण करने वाला कृष्ण, ये निसंदेह सिंहों की समान रूप को धारण करेगा, और अब उसके मन में कोई भी शंका नहीं है कि वह कंस उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। परी तरल यमुना तरंगिणी घनी खड़ी हो जावे, तो उस अंग भंगिमा का कुछ रंग द्वय वह पाए। वह सजीव रचना थी युग की, पल में आकर झलकी, नहीं समाई जड़ जंगम में छवि उसकी जो छलकी। कुब्जा अनवरत कृष्ण के रूप को देखती चली जाती है, और कृष्ण के रूप के साथ ही साथ कृष्ण के रूप का भान करती हुई कुब्जा सोचती है और यह कहती है कि ये यमुना जो पड़ी हुई है, अर्थात ज़मीन के ऊपर बह रही है, ये यमुना खड़ी हो जाए, लंबवत हो जाए, तो ये लंबवत यमुना ही उस रूप को प्राप्त कर सकती है। क्योंकि कृष्ण का रूप भी सांवला है और यमुना का रंग भी इसी प्रकार से सांवला रंग है, तो वह ऐसा कहती है कि यमुना जो पड़ी हुई है, ये यदि खड़ी होगी तभी उस रूप को वह प्राप्त कर सकती है। और वह कृष्ण का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के अंदर इतनी विराटता है कि उस रूप का कोई सानी नहीं है, उसके सौंदर्य का कोई सानी नहीं है। सृष्टि का जो समुच्चय है, अर्थात जड़ और जंगम है, यदि समूचा जड़ और जंगम भी कृष्ण के रूप में समाहित हो जाए तो भी उस रूप को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात कृष्ण के रूप में ही समूचा जड़ चेतन समाहित है। तो यह अलौकिक रूप कृष्ण का कुब्जा निहारती है और इसी रूप को वह अपने हृदय में उतारती चली जाती है। काम रूप धारी वह जलधर जगमग ज्योतिर्मय था, घन हो कर भी हृदय था, वह निर्भय किंतु सधय था। ललित गंभीर तदपि चंचल सा वह विस्फुर्ति भरा था, मूर्तिमंत भद्र भद्र रस श्यामल हरा हरा था। कुब्जा कृष्ण के रूप में खोती हुई कृष्ण की अलौकिक छवि का पान करती हुई आगे कहती है कि कृष्ण का रूप काम रूप था। काम का स्वरूप, काम का रूप उनके चेहरे के भाव से स्पष्ट हो रहा था। लेकिन
वह बड़े सहृदय थे, सदैव जान पड़ रहे थे। जैसे कि एक घन होता है, बादल होता है, बादल जड़ की तरह होता है, ठोस होता है, लेकिन उस ठोस बादल में जो जल की सरसता होती है, उसी प्रकार की सरसता उनको उस रूप में दिखाई पड़ रही थी। अर्थात कृष्ण के चेहरे पर कहीं भी जड़ता का भाव नहीं था, वह रसिक्त चेहरा जान पड़ रहा था। ऐसा मानो भादों के महीने में चारों ओर हरियाली हरियाली होती है, हरितिमा ही हरितिमा होती है। वह भादों का वह हरियाला रूप जिस प्रकार से सरस होकर के समूची धरती में को शोभायमान बनाता हुआ मन को बरबस आकर्षित करता है, उसी प्रकार से कृष्ण का जो एक उनके रूप में जो एक काम का जो भाव झलकता है, वह भाव उनका पवित्र भाव होकर के और भादों में हरितिमा की तरह मन को रसिक्त बना जाता है। राधा ने पहनाया होगा वह रण कंकड़ उसको, और मिल चुकी थी जय निश्चय वही उसी क्षण उसको। ब्रजरानी के विजयी वर के आगे चरण ही चेरी, पर अपने अतिरिक्त भेंट क्या हो सकती है मेरी। कुब्जा, जैसा कि कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के सौंदर्य का पान कर रही है, कृष्ण के रूप को वर्णित कर रही है, विश्लेषित कर रही है। अब वह कृष्ण के हाथों में फूलों से बना कंकण देखती है, तब उसे लगता है कि निश्चित ही ये फूलों का कंकण बना करके राधा ने ही अपने कृष्ण को पहनाया होगा। और इस तरीके से राधा ने कंकण पहना करके निश्चय ही नंद नंदन के हृदय को जीत लिया होगा। और राधा निस्संदेह वो ब्रजरानी ने कृष्ण के इस रूप को संवार करके और विजयश्री को प्राप्त कर लिया होगा। आज उसी ब्रजरानी के ब्रजचंद कृष्ण के चरण को निहार करके मैं धन्य हो रही हूँ। और मैं इस स्वरूप को क्या भेंट दूँ, इस स्वरूप को क्या समर्पित करूँ, तो वह सोचती है कि ऐसे कृष्ण के विलक्षण स्वरूप को जब मैं स्वयं ही अपने आप को समर्पित कर सकती हूँ, स्वयं ही अपने आप को समर्पित करती हूँ, तब कुब्जा को यह भाव भी आता है कि इस देवता की आराधना में जो आनंद है वह अप्रतिम है। और वह अनुभव करती है कि अब तक मैं कंस जैसे राक्षस की पूजा करती रही हूँ, इस बात का उसे क्षोभ होता है। इस प्रकार से कुब्जा के हृदय के भीतर एक प्रकार से परिवर्तन जागृत होता है, जो कि इसके भाव से अभिव्यक्त होता है। और इस प्रकार कुब्जा कृष्ण के रूप और कृष्ण के सौंदर्य को देख करके उनके श्री चरणों में समर्पण भाव से अपने को समर्पित कर देना चाहती है। आज हम कुब्जा अंश की व्याख्या यहीं पर समाप्त करते हैं। अलबत्ता कुब्जा अंश काफ़ी बड़ा है और इसकी व्याख्या करना आज संभव नहीं है। अतएव आगे के समय में हम शेष कुब्जा अंश की व्याख्या को देखेंगे और उसकी व्याख्या का स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।